अस्सलामुअलैकुम जी। तो फ्रेंड्स कैसे हो? फुली आप खैरियत से होंगे। एनएफपी का डाटा है आज के दिन और इंतहाई पावरफुल और स्ट्रांग डाटा रहेगा आज के दिन में। लेवल्स जो भी हमारे पास आज के दिन रहेंगे, तमाम के तमाम लेवल आप दोस्तों के दरमियान में क्लियर अप करूँगा। यानी ऊपर वाली साइड के लेवल और नीचे वाली साइड के तमाम जितने भी लेवल्स होंगे वो आप दोस्तों के दरमियान में रखूँगा और क्लियर करूँगा। 3 चार्ट होंगे आज के दिन हमारे पास और साथ में एक फैक्टर रहेगा फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट का और डिपेंड ऑन डाटा के एनएफपी के ऊपर आने वाला जो डाटा है वो स्ट्रांग रहेगा, यानी डॉलर के हक़ में वीक होगा या स्ट्रांग रहेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप दोस्तों के दरमियान बड़ी क्लैरिटी के साथ मेरी कोशिश रहेगी, जो जोन रहेंगे जोन टू जोन चीज़ें मैं आप दोस्तों को क्लियर करूं तमाम जितनी भी हैं। और लाइव में कोशिश किया करें कि स्पेशली एक नारा हमारा होता है एनएफपी के ऊपर। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आज के दिन बहुत मेन मेजर जो है वो आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फ्राइडे है। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि फ्राइडे का दिन जो होता है रिटेलर के लिए वो वैसे ही ऑलरेडी एक किस्म का कह लें कि उनके अकाउंट के लिए मौत बराबर होता है। फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन की जाती है और मैक्सिमम मार्केट जो है, जो छोटा ट्रेडर रहेगा छोटे ट्रेडर को ट्रैप करेगी, रिटेलर को ट्रैप करेगी। बैंकिंग सेक्टर जो होता है, बैंकिंग सेक्टर की कोशिश रहती है कि वो अपना एक अच्छा दाव पे जो है उसको लगाते हुए अपने मुनासिब तरीके से प्रॉफिट लेते हुए मार्केट से आउट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग का आज एक सेटअप जो कि बाकायदा टीम के थ्रू मैंने आप दोस्तों को शेयर अप करवाया था वीआईपी कम्युनिटी में भी, कि आप मार्केट को जिधर भी मार्केट आपको एक टॉप नज़र आएगी राउंड अबाउट 65, 66, 7, 8 जहाँ तक भी एक मार्केट आपको टॉप नज़र आती है, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखिएगा। 50% मैंने आपको बुक करवाया था राउंड अबाउट 60 के आसपास और 50% मैंने आपको बोला था सो प्लीज़ ब्रेक इवन कीजिएगा और ब्रेक इवन के साथ आप उसको होल्ड करके चलेंगे। अल्फाज भले यानी कहते हैं कि अपडेट जो है वो टीम की तरफ से थी, मगर अल्फाज मेरे ही थे। तो जिन दोस्तों ने उसको फॉलो अप किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रेक इवन के साथ अभी भी सेल साइड के ऊपर मार्केट के ऊपर वो बैठे होंगे। कुछ लेवल्स हैं मैं आप क्लियर करता हूँ, अपने पास लिखिएगा इनको। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, अगले 20 मिनट में न्यूज़ का डाटा रहेगा आप दोस्तों के दरमियान, जिसमें एनएफपी का अगर प्रीवियसली हम डाटा देखते हैं तो एवरेज हॉर्ली अर्निंग के अकॉर्डिंग एक डाटा है 0.3 सेम ही फॉरकास्ट या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाला डाटा ऐसे ही होगा 0.1324। लाइक ये डाटा जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ऊपर वाला डाटा जो है, और या इक्वल होगा या थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करते हुए। तो एक दफ़ा से गोल्ड या अदर पेयर्स, क्योंकि हमारा जितना भी एक तजिया है वो गोल्ड के ऊपर है, तो वंस मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड बुलिश मोमेंटम करवाया जा सकता है। 206 के और 175 के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बैक टू बैक अगर हम एनएफपी के डाटा को देखते हैं तो एक दफ़ा ही डाटा जो आया था लास्ट प्रीवियस वो 175 के का डाटा था और प्रीवियस 206 के का डाटा जुलाई 5 के अंदर इन्होंने रिलीज़ किया। अभी भी एक्सपेक्टेड जो हम डाटा देते हैं अकॉर्डिंगली DXY कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम हमें नज़र आएगा। अब आते हैं जी सीधा DXY के लेवल्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक न्यूज़ का जो इम्पैक्ट या अफेक्ट है वो गोल्ड मार्केट को थोड़ा बुलिश मोमेंटम लेकर चलेगा। फर्स्ट काशन प्रिकॉशन के लिए एक जुमला हमेशा की तरह फितरती मजबूर हैं, क्या कह लें, बट क्या है कि आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। लो इक्विटी ट्रेडर $1000 से नीचे वाले जितने भी हैं सो प्लीज़ कोशिश करें आज सिर्फ और सिर्फ मलंग बने और तमाशा देखें हो के रहा है मार्केट। बहुत भी अगर कोई जज्बात उभर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो सेल देखेंगे मार्केट के अंदर और एक अच्छे लेवल से सेल एक्सपेक्ट करेंगे और सेल देखेंगे और करेंगे भी और ठोक बजा के करेंगे। लो इक्विटी वाले 100, 200, 500, 1000 वाले यार सो प्लीज़ अपने बैलेंस के ऊपर रहम कीजिएगा और अपने आप के ऊपर भी, और कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में नहीं कूदने। हाँ, अगर आपका मेंटल लेवल क्लियर है, जज्बात आपके क्लियर हैं,
देन सो बिस्मिल्लाह भी आ सकते हैं, बट कोशिश करें कि माइक्रो लॉट से हैं, मिनी भी नहीं, वो माइक्रो लॉट के साथ में आगे तो मार्केट में थोड़ा सा देखें, जैसे ही पोजीशन कंफर्म हो, क्लियर हो, देन उसके बाद आप अपने अकाउंट के मुताबिक थोड़ी एक अच्छी लॉट लगा सकते हैं। DXY का एरिया बॉटम 103.865 हमारे पास बाय साइड फेयर वैल्यू गैप और अपर मोमेंटम हम इसको कह सकते हैं। प्रीवियस बैक टू बैक ये वही डंडा है, अगर आप देख रहे हैं हमारा मतलब बैक टू बैक वीकली एनालिसिस देख रहे हैं और डेली फॉरकास्ट भी देख रहे हैं, तो मैंने इस एरिया के ऊपर बहुत पक्का जोर लगवाया था आपसे कि यार एक डंडा है, इससे नीचे जब तक DXY रहता है तो आप DXY को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट एरिया हमारे पास जो डिसीजन एरिया DXY के ऊपर दो एरियाज़ बनेंगे आज के दिन, जिसमें बॉटम फेयर वैल्यू गैप अराउंड 103.8 समथिंग रहेगा। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा डाउन भी करती है तो हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कि DXY कहाँ से अपना बुलिश मोमेंटम पकड़ेगा। ये तो जी कहानी आखिर है। यहाँ पे H6 का चार्ट है और यहाँ पे हमारे पास जो कहानी रहेगी वो बिल्कुल एंड ऑफ दी एंड है। कप एंड हैंडल का एक पैटर्न आप दोस्तों को बना के दिया था कि मार्केट अपनी मूवमेंट को पूरा करेगी, कप के साथ में हैंडल भी मुकम्मल करेगी, बट जैसे ही अनफॉर्चुनेटली अगर इस एरिए को मार्केट तोड़ देती है और नीचे गिरती है, फिर उसके बाद DXY एक मैक्सिमम रिवर्सल सेल साइड या बॉटम साइड के ऊपर अपनी मूव को लेकर चलेगा। यहाँ तक क्लियर? कोई सवाल? चलें जी, कोई सवाल नहीं है, मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर तो ये पैटर्न प्रॉपरली वर्क करता है कप एंड हैंडल का, देन डेफिनेटली DXY राइट नाउ 104.021 के आसपास चल रहा है। मैनिपुलेशन हो सकती है आज के दिन। आज के दिन में मैनिपुलेशन कुछ इस अंदाज से भी हो सकती है कि आप गोल्ड और DXY दोनों को पैरेलली परफॉर्म होते भी देखेंगे। फ्राइडे हो, मैनिपुलेशन ना हो ही नहीं सकता। ऊपर से न्यू मंथ है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है और वीकली क्लोजिंग है। अब इस वीक के अंदर लास्ट मंथ की पूरी क्लोजिंग शामिल है कि मार्केट को उन्होंने कहाँ पे पटकना है। मार्केट कभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके या प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था उससे ऊपर जाके मार्केट कभी भी कोशिश नहीं करेगी कि क्लोजिंग करे। अब आते हैं जी आपके फेवरेट चैप्टर के ऊपर, कोट करते जाएँ साथ साथ लेवल। ये वो एरिया था जहाँ पे मैंने अर्ली मॉर्निंग टीम के थ्रू आप दोस्तों को VIP कम्युनिटी के अंदर एक सिग्नल प्रोवाइड कर दिया था कि आप सेल कीजिएगा, आप सेल देखिएगा। 65 तक का एरिया मैंने बोला हुआ था। 50% आपको बुक करवाया था लेवल पे और 50% बोला था कि ब्रेक इवन के साथ में होल्ड कीजिएगा। पैरेलल चैनल का डिप हमारे पास आज के दिन क्या है? 2446.7 2447 मानेंगे और यही एग्जैक्टली आज के दिन हमारे पास PP भी है, पिवट पॉइंट भी है। मार्केट अगर पिवट पॉइंट से नीचे बिलो क्लोजिंग करती है तो नेक्स्ट अपकमिंग हमारे पास जो लेवल रहेगा आज के दिन का वो 2431 के आसपास होगा। अब यहाँ पे कमाल, वो वाला कमाल नहीं, कमाल हसन वाला सिंपल कमाल है। फेब का कमाल देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट का अपना एक रिजेक्शन एरिया बन रहा है। हम 61% तलाश करने की कोशिश करेंगे तो राउंड अबाउट हमारा जो 61% है वो यही एरिया बन रहा है। 2433 लाइक मार्केट अगर रिवर्सल आते हुए अपसाइड मूवमेंट भी देती है तो देन उसके बाद हमारे पास जो एक एरिया शॉर्टर एरिया रहेगा वो कुछ इस तरह से होगा। बट एक बात याद रखिएगा, मार्केट में आज के दिन जो आप ट्रेड करेंगे वो सिंगल डायरेक्शन पे ट्रेड होगी, कभी भी डबल डायरेक्शन के ऊपर ट्रेड ना करें। हमेशा जो भी डुअलिटी या डबल डायरेक्शन पे ट्रेड करने वाले दोस्त होते हैं फंस जाते हैं। सेल पे एक अच्छा प्रॉफिट आप बनाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे बाय कहाँ से करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह टॉप 50% आपकी ओपन है, अभी भी ट्रेड है और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो टारगेट बताए हुए हैं तो वहाँ तक मार्केट आती है, टारगेट आपका हिट है। बट यहाँ पे जब आप कोशिश करेंगे ना यार अब तो मार्केट PP पे आगे बाय करें, तो छुट्टी करनी चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। 2-5% बुक हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 10% से ज़्यादा ही होता है, मैं जानता हूँ, छुट्टी किया करें। दोबारा जी कंटिन्यू करते हैं सेटअप को दूसरे चार्ट के ऊपर। अब इस चार्ट के मुताबिक देखें तो कुछ हमारे पास लेवल्स हैं, हम इन लेवल्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो जोन है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का वो तकरीबन 2460 से लेकर नेक्स्ट डिप जो है वो 2452 के आसपास है। ये हमारे पास पहला फेयर वैल्यू गैप है जिसमें पैरेलल चैनल हमें सपोर्ट कर सकता है। 244847 के आसपास ये चैनल हमें सपोर्ट करेगा।
सेकंड बाय साइड हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो 24.48 से लेकर एज डिप एज पॉसिबल 24.29 या 24.30 कोलैबोरेशन विद 24.24 के लेवल के साथ में ये हमारे पास एक एरिया है। ये दो जोन है हमारे पास। मैक्सिमम बॉटम का जोन देखें तो एक मैंने डंडा लगा दी सर, मैं कहता हूँ मजाल है यहाँ से मार्केट हिल जाए, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं, अगर मार्केट गिरती भी है ना तो कम से कम इस एरिया से नीचे नहीं जाएगी, ये कंफर्म। आज कुछ चीज़ें मैं मज़ीद और नोटिस करवाता हूँ। मार्केट में एक मूवमेंट देखें आप, 24.35 को कोट कीजिएगा, 24.35 से लेकर अराउंड अगर एक सिंपल 68 तक का एरिया लगाते हैं और 35 मार्केट में अभी तक टोटल $33 की मूव हुई है। वन साइडेड ऊपर की साइड बोलें यानी डिप, बिल्कुल डिप का एरिया था, डिप के एरिया से मार्केट ने अपनी टोटल जो एक मूवमेंट है वो यही वाली की है। और यही आज के दिन हमारे पास टोटल बाय साइड फेयर वैल्यू गैप और बाइंग एरिया था। बट अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा सा आप दोस्तों की फीडबैक की वजह से भी कि अब आइडिया नहीं हो पाता कि कितने दोस्त ट्रेड कर रहे हैं और कितने दोस्तों को किस तरीके से सेटअप दिया जाए। तो जब आपका थम्स अप नहीं होगा, मुझे रियलाइज़ नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा कि कौन बैठा हुआ है और कौन रात तक भी ट्रेड कर रहा है, किसको अपडेट किया जाए, तो उधर फिर मेरी कोशिश होगी, जान दो फिर दोबारा आते हैं जी सेटअप पे। पिवट पॉइंट ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिए थे आप दोस्तों को। मंथली हमारे पास पिवट पॉइंट 2416.5 है। अब 2416 का एक डाटा अगर हम निकालते हैं 68 टू -16 करें तो मार्केट की टोटल जो मूवमेंट आज के दिन रहेगी 52, यानी 520 पिप मार्केट एक दिन के अंदर NFP के ऊपर अगर मूव कर जाती है, 20, 25, 30 नशे में आ गए, राइट है भाई, मार्केट का मार्केट कर सकती है। टॉप के एरिया दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैक्सिमम जो टॉप का एरिया है बड़े लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 249394 का एरिया, यानी 93 से लेकर 94 तक का एरिया, साथ में लिखता भी जाता हूँ अपने पास, इसको आप कोट कर लें। 24932 2494, मैंने 24 बोला था 23 बोला था, हो जाता है। जब बंदा एक एरिया से दूसरे एरिया में निकलता है ना तो नेक्स्ट एरिया में ना एडजस्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अब तो बड़ा टाइम हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक एरिया स्पोर्टिवली स्पोर्ट जो करेगा वो 2428 और 2430 और 28 का एक एरिया है। ओके, थोड़ा सा साइड पे करके मैं इसको मार्क करूँगा। अच्छा, NFP या न्यूज़ लगने के ऊपर ना छोटी मोटी जो मूव होती है ना, $4-5 खा मुखा रगड़ा लेके निकल जाना, ये नॉर्मल है मार्केट का, इसके ऊपर घबराना नहीं है आपने। भाई आज मेरा दिल नहीं था यार मैं कोई अपडेट करूं, क्योंकि एक तो फ्राइडे है और ऊपर से वीकेंड भी है, फाइनल जो मंथ है उसकी क्लोजिंग का PP भी जो है वो हमारे पास अपडेट हो गया। ये एक टॉप एरिया है हमारे पास, ठीक है, इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे आने के बाद ना कोई गलती से भी है ना सोचे कि हम बाय करेंगे, ना भाई सोचना भी नहीं। क्लैरिफिकेशन करते हैं D1 के ऊपर, डेली के चार्ट के ऊपर। रिजेक्शन की बात कर लें, हमारे पास राइट नाउ ऑलरेडी, लास्ट टाइम भी आपको एक वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस मंथ, हाँ लास्ट मंथ के अंदर 1 2 3 टाइम की हमारे पास रिजेक्शन थी और अपर टॉप था हमारे पास, हम इसको ट्रिपल टॉप भी मान के चल रहे थे और इसी ट्रिपल टॉप की बेस के ऊपर हमने यहाँ से एक बेहतरीन अंदाज से सेल एक्सपेक्ट करते हुए सेल के ऊपर एक अच्छे मोमेंटल प्रॉफिट को गेन किया। अब यहाँ पे चैनल के मिडल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली यार मार्केट जो है, मार्केट अपने चैनल टू चैनल को रिस्पेक्ट करती है। अब रात के टाइम जो शहजादे स्टक हो गए थे अराउंड अबाउट तकरीबन 42, 3 और 4 के एरिए पे, तरह कमेंट करके बताइएगा कि निकाला कि नहीं निकाला आपको। 35, 36 के ऊपर से एक आउटस्टैंडिंग तरीके से मैंने आपको बोला था रिस्क है, रिस्क उठाएं, यहाँ से बाय पकड़ें, 2x करें, 3x करें, भले जो मर्जी करें। 38, 42 और 44 की जगह 2444 लिखा गया था,
तो एक 4 मिसिंग था, तो एग्जैक्टली मार्केट ने अपने टोटल मूवमेंट को हिट किया एज लॉन्ग एज पॉसिबल। प्रीवियस आप दोस्तों को बताया हुआ था कि टोटल हमारे पास जो बाय साइड के ऊपर एक मूवमेंट रहेगी वो यही है, आपने इसको मिस नहीं करना है, इसको पकड़ के रखना है। चलें जी, वेट है अब नेक्स्ट इन 9 मिनट मार्केट अपना अपसाइड मूवमेंट देते हुए नीचे गिरती है या क्या करती है, लेट्स सी। डाटा में कभी भी डाटा आने से पहले जंप इन नहीं करना आप दोस्तों ने, ये मेरी एक एडवाइस समझ लें फॉर लाइफ टाइम। डाटा रिलीज़ होने के बाद ही किया। जो जुआरी होते हैं ना, जुआ लगाने वाले, तो वो फिर ये काम करते हैं इस तरह का, और उनका एक ही असूल होता है कि लग गया तो तुक्का, ना लगा तो खैर है, कोई बात नहीं। फेवरेट चार्ट पे आते हैं, जो हमारा लवली चार्ट है, जो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। यहाँ पे टॉप के एरिया में आपको क्लियर कर देता हूँ, 2478 और 2484। ये $10 का जो एक वाया है ना, इस $10 के वाया को हम रेजिस्टेंस जोन कह लें या सेलिंग जोन कह लें, मान के चलेंगे। यहाँ पर हम कभी किसी किस्म का कोई एक्सपेक्ट करके बाय तो मेरी जान सोचना भी नहीं ना। हाँ, बाय ज़रूर करेंगे, अगर नीचे कोई कैलकुलेशन समझ में आती है बाय ज़रूर करेंगे। दो बातें जहन में रख लें, डाटा अगर आता है पॉजिटिव, NFP का डाटा आता है पॉजिटिव, तो हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे सुकून से, sukoon.com, इस चार्ट को फॉलो करेंगे। डाटा अगर आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये लें, ये पॉजिटिव डाटा के ऊपर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहाँ कहाँ से बाय करना है, कैसे कैसे करना है, सारे जोन अवेलेबल। मतलब इतना आसान और इतना शॉर्ट करके दे दिया ना, एक चार्ट के ऊपर खिचड़ी नहीं बनाई, 2 चार्ट हैं। अब सिर्फ देखना ही है कि डाटा क्या रिलीज़ होता है, तो जो डाटा रिलीज़ होगा उस मुताबिक चार्ट आपके सामने रख दूंगा, लगे रहें चलाते रहें। मगर ब्रेक इवन मान लो, हिम्मत रखना, सेल आपने ली हुई है ना, तो आज हिम्मत रखना, आज लै के जाएंगे मार्केट को। 24-20 आप कर लें अपना, 24-25, 24-20 कर लें, और हम वहाँ तक होल्ड करेंगे। जिसने टॉप साइड से पोजीशन लिया ना, वो तो ब्रेक इवन पे रहेगा, सेंटर में जंप इन नहीं करना, मिस कर दिया तो गया, छोड़ दें आप उसको। आ जा सोने, पीपी तक ही आ जा। 2443 और आज का पीपी हमारे पास बन रहा है 2447 47। सुलेमान भाई, अगर मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे पेपर थोड़ा सा ना अपडेट कर दीजिएगा। हाँ, दिल ही नहीं कर रहा मैं आज वीआईपी कम्युनिटी में जाके हल्का सा भी देखूं। 2446.3 समथिंग, ओके, ठीक हो गया। डाटा मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो बाइंग मूवमेंट थी, कुछ जो स्टूडेंट और ट्रेडर जो क्रॉस चेक भी करते हैं और ख़ुद का एनालिसिस भी करते हैं, तो डेफिनेटली मेरी नज़र में वो लोग डिज़र्व करते थे, तो मैंने पर्सनल इनबॉक्स उनको आज के दिन का अपना सेटअप शेयर कर दिया था। अब ये जो 6 मिनट है, 6 मिनट के अंदर या तो आप मेरे से कोई गाना सुन लें, जो कि आता ही नहीं है, अपनी कोई गपशप सुना दें, चलें आपके मैसेज का जवाब ही दे देते हैं। NFP का डाटा बड़ा गंदा ट्रैप करेगा आज के दिन, देखा जाए तो। बाकी जाइएगा नहीं, आज यहाँ पे ज़रा जम के बैठें मेरे साथ, पता चले कि किस तरीके से चीज़ें हम आगे मज़ीद नेक्स्ट प्लान करके चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं वो आधी बात सुन के ना भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि जी हमें ये समझ नहीं आई थी वो। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ, अपडेट करता हूँ। जी फैज़ साहब, बिल्कुल मैं आपको भी देख रहा हूँ।
नहीं, आवाज़ सबकी सुरीली होती है, बस ये है सुर और ताल कभी कभी थोड़े से ना टेंशन की वजह से हिल जाते हैं। आज अगर सेल लगी ना तो यकीन माने बहुत आउटस्टैंडिंग लगेगी। रिलीजिंग ऑन डाटा, डाटा के ऊपर रिलीजिंग देखते हैं क्या रहेगा। रिटेलर टोटल जितना भी है ना, चले मैं फिजियोलॉजी थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग जो है ना, कितने 4 मिनट रह गए। फिजियोलॉजी ये कहती है कि ईच एंड एवरी रिटेलर इस टाइम पे एवरी डिप के ऊपर से लुकिंग फॉर बाय देख रहे हैं। ये रिटेलर है। रिटेलर मेरी नज़र में वही होते हैं जो 50,000, 1 लाख या 2 लाख डॉलर के अकाउंट को लेकर चल रहे हैं, वो भी रिटेलर में शामिल आते हैं। तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे, नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा डिपेंड ऑन डाटा है। बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे ये करेगा और कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पे ये करेंगे, मार्केट को पटक के नीचे गिराएंगे। अगर डाटा वहाँ पे पॉजिटिव और स्ट्रांगली आ जाता है तो पटक के नीचे गिराएंगे, मार्केट को उतना नीचे गिराएंगे कि अनकंट्रोलेबल है। मंथ की क्लोजिंग इस हफ्ते के अंदर हो रही है। पिछला महीना क्लोज हो चुका है अगस्त का, आज फ्राइडे और आखिरी दिन है। जो बंदा अपने दिमाग में ये लेके बैठा हुआ है कि मार्केट को हम 2500 पे देखेंगे, अभी बाय लगा दें। डाटा से पहले कुछ भी नहीं करना, डाटा आ लेने दें। ब्रेक एवन वाले बैठे मेरे साथ, जिन्होंने ब्रेक एवन किया हुआ ना 50% बुक करके, जिगरा रखें भाई, आज देखी जाएगी। ब्रेक एवन भी कोशिश करें कि 10-15 जो पिप है ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा, 10-15 पिप का एक्स्ट्रा रखिएगा ब्रेक एवन। कि मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जाके चुमी भी लेती है और फिर यहीं से नीचे गिरती है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि वो चुमी आपको ना लगे। 3 मिनट रह गए हैं जी। अब इस 3 मिनट के अंदर क्या होएगा, लगाएं जी तुक्का, कमेंट में बताएं। और बस कर दे भाई, चाहत फ़तेह अली खान, वो किसी बंदे का नाम लो यार। अच्छा, कैसे कैसे लोग मशहूर हो जाते हैं, ठीक है, रातों रात। बिलीव मी, यहाँ पे एक बड़े दिल की बात आई है। दिल तो चाहता है कि मैं करूँ, और दिल की बात कुछ इस तरह से है कि आप YouTube पे जाके ना, लास्ट टाइम भी मैं एक YouTube में देख रहा था, मैंने जैसे YouTube ओपन किया और अजीब व गरीब सा बकवास ना सामने खोल जाता है। अक्सर व बेशतर इस तरह होता है। तो आप किसी भी एक नेगेटिव चीज़ को देखें ना, उसके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो मेरे सामने आई, मोटिवेशनल स्पीकर टॉप ऑफ मतलब इंडिया से थे, तो उसका जुमला टाइटल लिखा हुआ था, आप अगर अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं आप ये वीडियो देखें। और यकीन माने 20 मिलियन प्लस उसके व्यू। बिलीव मी कि 17 मिलियन सिर्फ वो वाले होंगे जो बड़ा करना चाहते हैं, और 3 मिलियन वो है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यानी वो हिंदी में बात करें तो सफलता पाना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो सक्सेस, और हमारे यहाँ उर्दू में बात करें तो कामयाबी। तो इस मामले के ऊपर जो है ना, मतलब आधे से ज़्यादा 17 मिलियन वाले सिर्फ वो बड़े के चक्कर में बैठे। अंदाज़ा करें यार दुनिया कहाँ जा रही है। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मेहनत करें। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मैंने दी भी है, सो प्लीज़ कोशिश करें कि वहाँ पे जो लर्निंग है ना, थोड़ी थोड़ी करके सीख लें। जॉब तक पहुँचते हुए, मोस्टली बहुत सारे लोग नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब तक पहुँचते हुए आपको एक बड़ा लंबा टाइम लगा होगा, 1.5 साल 2 साल की पढ़ाई, 4-5 साल की पढ़ाई, देन जाके कुछ ना कुछ हुआ होगा। आजा भाई, कितना टाइम रह गया, जल्दी कर, जाना भी है। आजा सोने, आजा सोने। देखें वही कहानी सेम, वही पहले वाली। मार्केट जर्क मारेगी ऊपर वाली साइड पे, 2 न्यूज़ हैं। अब सिर्फ मुझे डाटा चेक करने दें। डाटा लाइन इन है इस टाइम पे। सोने बच के रही, सेल अली कहानी की मौत हो गई है। डाटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो नेगेटिव है। बाय साइड पे स्कैल्पिंग करें मेरी जान। अगेन दोबारा आते हैं डाटा पे, लेट्स कम बैक अगेन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3, 114 के 0.2। चलें, ये तो कंफर्म था मुझे कि इस डाटा ने जो है ना नेगेटिव ही आना है। बैक टेस्टिंग भी अगर इस डाटा की आपके सामने की थी तो मैंने आपको बोला था कि ये नेगेटिव आएगा,
बट व्हाट द हेल इज़ दैट कि यार ये भी नेगेटिव, और करेक्शन कर दी है। ये चीज़ लाजमी देखा करें कि मार्केट में जब भी डाटा आने के बाद बैक टेस्टिंग पे करेक्शन की जाती है तो मार्केट में झोल है। करेक्शन करने के बाद डाटा को वीक किया गया, क्योंकि इससे पहले का जो प्रीवियस का डाटा था वो 206 का था, 206 लास्ट जुलाई 5 का। करेक्शन करने के बाद जमा माइनस करने के बाद 179 के एक्सपेक्ट किया गया कि प्रीवियस था, यानी गलती मार्केट वालों ने की, तो हम क्यों उनकी गलती में फंसें। एक अच्छे लेवल का वेट करेंगे। अब आते हैं ज़रा अपने इस चार्ट के ऊपर। एग्जैक्टली मार्केट ने सेम उसी एरिया को हिट किया 75.5। ये होती है जी पावर ऑफ चैनल। अब जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी हम उस तरीके से बाय एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एक बड़ा बाय एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस एरिया से। डाटा को अगर देखते हैं तो डाटा ने तो मार्केट को ऊपर फेंकना ही फेंकना है। आज आप भी कहेंगे इतना स्ट्रांगली डाटा लगा है, मार्केट सुन है, चक्कर क्या है? चक्कर मेरी जान यही होता है कि एक तो फ्राइडे और ऊपर से मैनिपुलेशन, और एक हमारे पास आ गया बुलिश फ्लैग 1H के ऊपर। फर्स्ट बाइंग जोन के ऊपर से मार्केट ने मतलब हल्का हल्का ना रिदमली बाय करें ना यहाँ पे, ठीक है। 20-30 पिप के ऊपर बाय करें, 50% 20-30 पिप के ऊपर बुक करें, बाकी को ब्रेक इवन करें और इसको रिपीट करें। अंदाज़ा करें यार, अंदाज़ा करें इस मार्केट का। चलें देख लेते हैं मार्केट की फिजियोलॉजी, मार्केट चाहती क्या है। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। DXY तो गर्क हुआ ही हुआ है। अब DXY के इतने गर्क हो लेने के बाद अगर तो गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा, दया कोई तो चक्कर है। ये होती है फिजियोलॉजी। डिसीजन एरिया लिटिल बिट बाय साइड के ऊपर स्कैल्पिंग करें, ठीक है, और ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। ब्रेक इवन और स्टॉप लॉस का ख़ास ख्याल करें अपने अकाउंट के मुताबिक और अपनी लॉट साइज़ के मुताबिक। रहना बाय पे है, ठीक है। 1H की क्लोजिंग देख लेते हैं। 1H की क्लोजिंग क्या कहती है। अभी से तकरीबन 25 मिनट के अंदर अंदर इसने अपना एक डिसीजन और फैसला करना है 1H ने। अच्छा, जिन दोस्तों को थोड़ी सी मुश्किल होती है ना कि किस तरीके से ट्रेड की जाए, सेशन भी लाइव चल रहा होता है, तो अक्सर मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ प्लीज़ कोशिश किया करें कि सेल फ़ोन के ऊपर ना, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन पे आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो लैपटॉप पे सेशन देख लें, और देन इसी तरह अगर मोबाइल पे सेशन देख रहे हैं तो लैपटॉप के ऊपर अपनी ट्रेड किया करें। डुअल माइंडेड नहीं होना। कहते हैं ना फैब लगा मेरा मूड बने, एडवांस लगाएंगे। 62.52 डिप लेता है मार्केट में तो बाय देखेंगे, ठीक है। लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा मार्केट अगर $2-3-4 भी बना रही है ना, दे रही है ना, तो बाय साइड के ऊपर है। डाटा बहुत गंदा आया, नेगेटिव, बहुत गंदा। आए आए फैज साहब, हुसन तेरा तोबा है, बड़े गाने याद किए हुए हैं। लोग बाहर जाते ने कमाई करने वास्ते, तुसी बाहर जाते हो सिंगर बनने लई। सेलर तो कोई नहीं है ना, ऐसा ही है। हाँ, सेलर कोई भी ना, जब तक मैं नहीं कहूँगा ना सेल, उस टाइम तक सेलर कोई नहीं मुझे नज़र आना चाहिए। आज मैं कहता हूँ सेलर की चीखें निकलवाएंगे। फिजियोलॉजी क्लियर होगी DXY की 1H की इस क्लोजिंग के ऊपर, जो कि अगले 24 मिनट के अंदर क्लोजिंग ले रहा है।
2 घंटे 23 मिनट। लो लॉट साइज़ जो है उसको भले होल्ड रखें लंबा, 80-85 के बिटवीन उसको लंबा होल्ड रखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो चैनल का टॉप है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है ना, इसको कोट कीजिएगा। हमारे पास चैनल का टॉप 2493-94 है, ये एरिया है चैनल का टॉप। 92 मान लो यार, गोला मारो तो बता। इसमें ऑलरेडी जो एक सपोर्टिव लेवल है वो 24-71 के आसपास भी है। 24-71 पे ना थोड़ी सी नज़र रखनी है, 74 पे, 74 पे भी, ठीक है। अबव 74 की क्लोजिंग के बाद ना मेरी जान ऐसा करना कि हेलो, फिर अगला यही है 93-94 वाला मामला हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। डिप मैंने बता दिया कि मार्केट जब डिप लेगी तो हम डिप के ऊपर भी मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय ही देखेंगे। अकॉर्डिंगली फंडामेंटल न्यूज़ अफेक्ट डाटा नंबर 1, नंबर 2 अफेक्ट ऑफ वार मैनिपुलेशन ना हुई तो आज खुले रुपए छापोगे आप लोग। दोबारा से एक लेवल देखिएगा, इसमें अगर हम एक लेवल में आपके सामने लगा रहा हूँ, इसको कोट कीजिएगा लेवल। अच्छा, यहाँ से हम अपना फैब अप्लाई करते हैं। मार्केट अगर अपना रिवर्सल भी देती है, यानी अराउंड 74 के एरिया से भी, तो फर्स्ट हम 24-28 एक बड़े लेवल के ऊपर देखेंगे, 24-28.5, क्योंकि D1 है हमारे पास। और नेक्स्ट जो एक अच्छा बाय जोन है, यानी बड़े लेवल पे अगर देखें तो 2400 के आसपास है। अब थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम के ऊपर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि 1H के ऊपर हमें नेक्स्ट अपकमिंग जो लेवल हैं वो क्या मिल सकते हैं, ठीक है। 2474 का मैंने आपको लेवल बना के दे दिया था, और अगले 20 मिनट के अंदर मार्केट अपना इसमें डिसीजन भी करेगी। ये हमारे पास एक लेवल स्ट्रांगली जो है परफॉर्म करेगा। अब एक जोन बना के देता हूँ आपको, इस जोन को भी मान के चलिएगा। सेल साइड भी स्कैल्पिंग लेंगे, बाय साइड भी देखेंगे। डिप आएगा तो बाय करने का, डिप नहीं आएगा तो देखेंगे, ठीक है। अब एरिया हमारे पास आ गया एक मुन्ना सा 84-85 का एरिया है। इस एरिया के ऊपर किसी ने बाय नहीं करना, 84 के एरिया के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम सेल की स्कैल्पिंग करेंगे। बाकी चलें, चार्ट थोड़ी देर चलने दें, 10 मिनट चलने दें, मार्केट की थोड़ी सी फितरत देखने दें, दैन उसके बाद हम नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एक मूवमेंट है वो बताएंगे। अच्छा, एक बुलिश फ्लैग ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश फ्लैग की एक शेप है। मार्केट इसमें भी अगर रीटेस्ट एक लेती है तो नेक्स्ट हमारे पास रीटेस्ट का जो एरिया है उसका अराउंड तकरीबन 65 टू, दोबारा ये एरिया तब ही ब्रेक होगा जब एक दफ़ा ये रीटेस्ट करेगा, तो 84-85 ये हमारे पास एक एरिया इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ओके हो गया। मार्केट को आज वैसे मिर्चें लगनी चाहिए थी, आग लगनी चाहिए थी मार्केट को। मार्केट उस तरीके से अपना एक रॉकेट की तरह परफॉर्म नहीं कर रही, गौरी वाली परफॉर्मेंस नहीं आई न्यूज़ डाटा देखते हुए। हाँ जी, संभाल लोगे, मैं जाऊँ, कर लोगे।
जी हाई 83 है, हाई 83 है। हम डिप के ऊपर से जो है ना सेल भी करेंगे, सॉरी टॉप के ऊपर से सेल करेंगे, डिप के ऊपर से बाय एक कॉल दी हुई है। टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ। अब बात वही आ गई थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताई थी, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है वो इस वीडियो को देखे। और ये लें जी, 0 कर दिया आपको। और कितना ज़ीरो चाहिए? अच्छा, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि मार्केट का आज के दिन हमारे पास जो एक डिप है, किधर गया चार्ट ही घूम गया। मार्केट का आज के दिन हमारे पास डिप है 2435 के आसपास, 2435। अब 2435 के अंदर से आज का जो एक टॉप हाई है 2477 का, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो मार्केट ऑलरेडी अपना $42 का मूवमेंट दे चुकी है। तो मार्केट के $42 के मूवमेंट के ऊपर मैक्स भी, क्योंकि 77 है, 5 6 7 8 और मिला ले, जमा 8 करें तो मार्केट की टोटल जो एक मूवमेंट होगी 500 टिप कंप्लीट मार्केट यहाँ तक कर लेगी। दैन उसके बाद हम सेल साइड के ऊपर भी अपनी स्कैल्पिंग करेंगे, फील फ्री होके चलेंगे। डाटा कहता है कि जी मार्केट बाय है, रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट के बाद मार्केट बाय जाएगी, और सपोर्ट के रेजिस्टेंस कहती है कि ना भाई यहाँ तक जाके कैलकुलेशन पूरे दिन की $50 या 500 पिप मुकम्मल। डिप आए तो बाय लेंगे, ऊपर आएगा तो सेल करेंगे। 3 4 $5 के बिटवीन हम मार्केट को रगड़ा रखेंगे। और अकॉर्डिंगली फंडामेंटल न्यूज़ डाटा नेक्स्ट जो एक फोकस रहेगा हमारा लॉन्ग टर्म के ऊपर, वो बाय साइड पे होगा। दोबारा आते हैं जी जिस चार्ट के ऊपर एक फाइनल आपको पैटर्न दिया था, किधर गया ये। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है M15, और एक क्लोजिंग के ऊपर रिजेक्शन ज़रूर देखेंगे कहाँ पे लग रही है। M30 भी देखते हैं। कोई चीज़ ना समझ आए पूछ लीजिएगा। हर मसला और मसले का सलूशन जो है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिलेगा। आए, मैं कहता हूँ चस नहीं आ गई। 64 to 65 हमारे पास बाय साइड, 61% का एरिया। ये होती है ज़िंदगी की चस। मज़े कर गए यार, आज के दिन भी मैं कहता हूँ मज़े कर गए। मज़ा नहीं यार ट्रेडिंग का, लगता है मैं मेरे ख्याल में कोई लाइव मूवी चला लूँ, बैठ के फिल्म देखते हैं आराम से बाय लगा के। पिछले 1.5 महीने से एक जियोग्राफिकली बेस के ऊपर एक मूवी बनी हुई थी, और लॉजिक के ऊपर बेस थी। तो अभी तक 1.5 घंटे की मूवी में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की मूवी देखी है 1.5 महीने में, अंदाज़ा लगा। सेल कहाँ से करेंगे, एरियाज़ मैंने मेंशन किए हुए हैं। नीचे आएगा तो ज़्यादा मैक्स फोकस हमारा क्या रहेगा, बाय साइड के ऊपर। ओके, अंडरस्टूड, ये चीज़ नहीं भूलनी आपने। दोबारा फिर कोड कर देता हूँ नए आने वाले दोस्तों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कि हम इस टाइम पे मार्केट को टोटल बाय एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें 61% का एरिया हमारे पास 2464 के आसपास है, और 38% का एरिया 2469 के आसपास है। ठीक है, फर्स्ट एरिया 70 और सेकंड एरिया 64 है, बट 65 मानेंगे इसको। अकॉर्डिंगली फंडामेंटल न्यूज़ डाटा और बुलिश फ्लैग ऑलरेडी हमारे पास M30 और 1H के ऊपर अवेलेबल है। हम एक रीटेस्ट और रीटेस्ट की जर के ऊपर दोबारा से बाय बैठेंगे और बाय लेकर चलेंगे। 50-50 आज खेलेंगे, 50-50 पिप के ऊपर, विदाउट एनी टेंशन।
हमेशा फोकस वन साइडेड रखेंगे मार्केट में। ये बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था सेशन के कि जब भी आप मार्केट में बैठे ना ट्रेड करने के लिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, कि जी आज मार्केट के डाटा सिम्टमेंट सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रेंड के मुताबिक मैं ट्रेंड पे बैठ के ट्रेड करूँगा। ठीक है, और ट्रेंड पता है किसको बोलते हैं? ये गर्म तवा होता है, आपने उसी पे बैठ के ट्रेड करना है, तो उठना नहीं है। बहुत सारे मोस्टली लोग क्या करते हैं, ट्रेडर हजरात, स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि उनकी कोशिश होती है मार्केट में बाय पे तो प्रॉफिट ले लिया, अब सेल कहाँ पे करें। बड़ा मासूम सा ऐसे मार्केट, यार मार्केट है, मार्केट आपको पटक के एक साइड पे रख देगी जब तक आप डुअलिटी या डुअल फोकस के साथ में ट्रेड करेंगे। ये मार्केट किसी की सगी नहीं है, ये मार्केट हमेशा उसी की सगी रहेगी जो अपने डिसिप्लिन और रूल्स की बेस के ऊपर ट्रेड करता है, 2 से 5%, इवन मैक्स अप टू 10% लेता है और जाता बनता है। दिन में आप 5% बना रहे हैं, 22 दिन मार्केट चलती है, 15 दिन काम करें, 75% बनता है। $100 वाला तो अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन काम करके $75 लेकर जा रहा है। $1000 वाला राउंड अबाउट $750 लेकर जा रहा है। $10,000 वाला $7,500 लेकर जा रहा है, डिसिप्लिन 5% डेली बेसिस पे ट्रेड करते हुए। तो बात 1 CR वाले की करें तो 75 लाख लाला जी का खेल तो नहीं है कि एक महीने में लेकर जाए। हाथ में वज़न तो है ना, ये होता है डिसिप्लिन और रूल। अब DXY का मोए मोए देखते हैं कितना एक हुआ है। बाय पे ही हो ना, सेल गलती से अभी तक मेरे मुंह से ना निकली है ना मैं कहना चाहता हूँ, जब तक कि अपेक्स मार्केट जो है ना, ये पहला एरिया तो यही है हमारे पास 2484 के आसपास वाला, 8084 बोल रहे, इधर से सेल स्कैल्पिंग है। बाय वैलिड है, 70% बाय है, 30% जो है आप सेल देखेंगे। डिसिप्लिन वही है, वन साइडेड ट्रेड करने वाला कामयाब है, डबल साइडेड ट्रेड करने वाला नाकाम है। क्योंकि फिल्म का अगला पार्ट जो है ना, पार्ट बी, वो ये शुरू हो जाएगा। 85 ब्रेक, तो फिर उसके बाद आप एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट को यहाँ तक भी देख सकते हैं। बट उससे पहले के 2 लेवल आपको क्लियर किए हुए ना मैंने, जिसमें किधर गई, H4 के ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये ऊपर के लेवल हैं 93, 94, अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल टॉप यहाँ तक। ठीक है, 92, 93, 4, यहाँ से हम जो है ना सेल की स्कैल्पिंग इजीली ले सकते हैं। ये टूटी का काम हो गया मार्केट का। एडवांस अपना फैब लगा के रखा करें ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग जितनी भी मार्केट की एक मूवमेंट है उसके ऊपर आप तसल्ली से सुकून से ट्रेड करें। टेक्निकली चीज़ें बताने लगूँ, अब इनको फॉलो कीजिएगा। और ये वो चीज़ें हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर की हैं। बहुत सारे लोग आपको सिर्फ लाइव पे आगे कहानी समझा के निकल जाते होंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कहानी बताऊं। लॉजिकली चीज़ें फॉलो करेंगे तो लाइफ बन जाएगी। हंसी मजाक अपनी जगह पे, क्योंकि हमारा जो काम है ना शहजादो, ये एक डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो एक टफ सिचुएशन हमारे माइंडसेट के ऊपर हावी होती है। तो मेंटल लेवल को रिलैक्स करने के लिए एक मजाकिया अंदाज में कोई बात करना, यार बाहर चले जाएं, किसी पार्क में जाके एक 400-500 रुपये का फुटबॉल ले लें, किसी ग्राउंड में चले जाएं। अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों के अंदर से 1 घंटा अपनी ज़ात को दें फिज़िकल, अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं। ज़िंदा रहने के लिए पानी, हवा और खाना, ये 3 चीज़ें तो हैं। पैसा ज़रूरी नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। लाइफ ऑफ टिप दे रहा हूँ। एक किसी समझदार इंसान से मैंने चीज़ सुनी थी, और बकौल उसके कि यार मैं जब 30 साल से 35 साल के बिटवीन मेरी एज थी, तो मैं एक चीज़ सोचा करता था कि नेक्स्ट आगे क्या होगा, लाइफ में क्या करना। वो सोच सोच के मैंने अपने दिमाग को फारग कर दी। तो राइट नाउ आई एम 60 to 62 ईयर, 60 से 62 साल की एज में जाके अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि जो चीज़ें मैं सोच रहा था ये वक्त के साथ होनी ही होनी थी, जो कि हो रही हैं और हो चुकी हैं। तो मैं पागल था कि मैं ये चीज़ें एडवांसली सोच रहा था। तो एडवांस नहीं सोचने का, जो करना है वो अभी करें, बाहर जाएं, फिज़िकल भी खेला करें, थोड़ा मेंटल लेवल क्लियर किया करें अपना, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सुकून में रहे।
ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही बता सकेगा जिसकी अपनी आप एक बीती होती है और जिसके ऊपर से वो गुज़र चुका होता है, यानी उस एक टाइम फ्रेम को सर्वाइव कर चुका है। आपकी नींदें भी उड़ेंगी इस काम के अंदर अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। आप ऑन बेड भी जाते होंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपकी नींदें भी उड़ेंगी, इवन के पता नहीं आप कहेंगे मुझे क्या हो गया। तो ये सिर्फ अनडिसिप्लिन होने की वजह से चीज़ें हो रही हैं। मोबाइल फ़ोन कंटिन्यूसली यूज़ करें, आधा घंटा घंटा रख दें, 10-15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स रहें, रिलैक्स होने के बाद फिर दोबारा अपना काम कर लें। ट्रेडिंग का चैप्टर क्या है कि ट्रेडिंग की हर घंटे बाद क्लोज होने वाली कैंडल को दोबारा आप मार्केट में पैटर्न बनाते हुए देखें कि मार्केट किस वे के ऊपर अपना परफॉर्म कर सकती है। डिप लेवल दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तो मार्केट अपने टॉप एरिया यानी 84-85 के एरिया तक आती है तो नेक्स्ट अपकमिंग हम एक डिप देखेंगे दोबारा 74 का, और 74 के डिप के साथ में हम एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मैक्सिमम 67 का डिप देखेंगे। अकॉर्डिंगली दिस 1H के चार्ट को लेकर चलेंगे ताकि बुलिश फ्लैग जो है वो हमें क्लियर रहे और बुलिश फ्लैग के मुताबिक हम इस चीज़ को लेकर चलें। 50-50 ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि 50-50 का आज टोटल हम सिनेरियो लेकर चलेंगे। 50% बुक, 50% ब्रेक इवन, ऐसे करके अगर आपका अकाउंट हैंडसम है और आपको प्रॉफिट हैंडसम समझ आता है तो देन आप इजीली उसके ऊपर 100% भी बुक कर सकते हैं। बट एक दफ़ा पोजीशन 100% बुक कर दी फिर मिडल द मार्केट आपने कोई किसी किस्म की एंट्री नहीं लेनी, और देसी ज़ुबान में उसको उंगली बोलते हैं। फिर जब एक सेंटर में आप अपनी ट्रेड लेते हैं, मार्केट जब रिवर्सल जर्किंग करेगी फिर आप बोलेंगे ये क्या हो गई, या तो मार्केट ने ज़्यादती की। मार्केट कभी भी आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगी। बाय करें ना सर, बाय करें, बाय बता रहा हूँ। मार्केट डिप जितनी भी आती है, जो भी एक सिनेरियो मार्केट देगी तो आप बाय पे रहें ना। अभी भी अगर आप ये पूछें कि सर बाय करें या सेल करें, आफरीन है। करंट प्राइस से भले बाय कर लें, थोड़ा नीचे आती है 2x से बाय कर लें, ठीक है। ये भी लेवल है, 70 का लेवल बन चुका हुआ, 38% दे दिया मार्केट ने। मज़ीद मार्केट 65-67 भी आती है, 3x के साथ में दोबारा बाय पे बैठें, बाय साइड स्कैल्पिंग करें, लें अपने अकाउंट पे पर ट्रेड के मुताबिक 2-5% इस तरह करके। M15 की कैंडल्स को थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, वन साइडेड रिजेक्शन, देन सेकंड साइडेड भी M15 के ऊपर रिजेक्शन है। अब यहाँ पे जो स्कैल्पिंग हम करेंगे सेल साइड के ऊपर 73 पे मार्केट चल रही है, तो अराउंड तकरीबन 30-50 पिप के ऊपर सेल साइड पे भी आप स्कैल्पिंग ले सकते हैं रिजेक्शन की बेस के ऊपर। ऑलरेडी दो डबल साइडेड रिजेक्शन है तो हम इस रिजेक्शन को वैलिड मानेंगे जो कि M15 के ऊपर इस टाइम पे लग चुकी है, ठीक है। तो ये काम कुछ इस तरीके से डलेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये पैटर्न तो वैलिड है, इस पैटर्न को तो हम मानेंगे, बट साथ में हम क्या करेंगे, हम सेल साइड के ऊपर हल्की हल्की सी स्कैल्पिंग भी करेंगे। 50-50 की गेम जहन में रखनी है, 50-50 ईजीली लेकर चलें इसके ऊपर। अब थोड़ा सा DXY के मल्ले में चक्कर लगा लेते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। सेलर हाँ जी, किसी का दिल कर रहा है कमेंट करने का, कर दो। अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है इन्होंने। ओ यार फैज़ भाई, चेरी आप खाएं, चेरी लाल रंग की होती है ना। आई एम हैंड्स अप भाई। H4 की क्लोजिंग में अभी 2 घंटे रहते हैं। ये हमारे पास एक एरिया था फेयर वैल्यू गैप का DXY का, और ये एक डंडा लगाया हुआ है। तो पावर डंडे की हल्की सी आपको मैं चेक ज़रूर कराऊंगा। यहाँ पे ये देखें कि
डंडा है ना, आपके सामने ही खींच के लगाया था, तो जिधर लगा दिया मजाल है वहाँ से कुछ टाइम सस्टेन ना करे मार्केट, गोल्ड को सेल के ऊपर ठोकें आप। ये सस्टेनिंग बेस के ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ, जाएगा यहाँ से ऊपर। इसके पीछे अगर हम चार्ट देखते हैं M15, मैं मोस्टली नहीं देखता M15 का चार्ट, वो भी DXY पे झूठ होता है। हमेशा 1H के ऊपर या 4H के ऊपर देखें। डंडा शंडा सरकार ये लगा दिया ना आपके सामने, आप पता नहीं लाइव लेट आए हैं क्या है, यही डंडा लगाया था। सर जी डंडा कैसे लगाते हैं, ऐसे, इतना सा काम होता है। अब 500,000 वालों को भी ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने लाइव सेशंस में बताई भी हैं, तो फ़ीस तो मेरी है नहीं ना, मैं लेता हूँ, मुझे तो चीप लगता है फ़ीस वाला मामला। तो चीज़ें सिखा दी हैं, जाके देख लें, पड़ी हुई हैं। ये देखें, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। लाइव पे जाएंगे, लाइव पे जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। कौन सी स्ट्रेटजी आपको चाहिए यहाँ पे सारी मैंने बताई हुई है। किसी वीडियो पे मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि यार ये पैसे दें तो वीडियो चलेगी, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप किस तरह से काम करता है, लाइव सेशन है, फिर उसके बाद पिवट पॉइंट क्या होता है, फैब लेवल किस तरह से काम करता है, बेस्ट S&R किस तरह आप निकाल सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 1.5x करके वीडियो देख लें, थोड़ी सी बंदा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेता है, ठीक है। पैरेलल चैनल कैसे काम करता है, किस तरह लगाते हैं, या इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नो फीस यार। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बड़े वसूख से बोलूँगा, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। बहुत सारे ट्रेडर इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते कि पर्सनली जो है ना उनको कोई चीज़ें भी बताई जाएं या सिखाई जाएं। रीज़न क्या है कि आप लोग वो उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जो सिर्फ इस मार्केट में पैसा बनाने की सोच लेकर आ रहे हैं, बजाय इसके कि सीखने की सोच लेकर आए। वो नहीं डिज़र्व करते कि उनको कुछ चीज़ें इनसाइडर बताई जाएँ। होता क्या है कि 100-200 पे आप रह कर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली आप जुआ लगाएंगे, क्योंकि $1000 से नीचे वाले के जो पैशंस हैं ना वो बहुत कम होते हैं। ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है। अगर मेरे पास भी, मैं भी अगर $1000 के अकाउंट पे अगर मैं अपने अकाउंट को लेकर परफॉर्म करके चलता हूँ, तो मेरी भी कोशिश होगी कि यार 1000 के ऊपर 100-200 कैसे बने दिन में। तो ये रूल ब्रेकिंग है। 1000 के ऊपर सिर्फ 20 या $50 बनते हैं, 2 to 5%। अच्छा जी, बड़ा प्यारा सवाल किया है एक दोस्त ने कि सर आपकी तमाम वीडियोस के अंदर सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी है। और यकीन माने, बिलीव मी, आई एम नॉट यूट्यूबर। मैं यूट्यूबर होता तो शायद मैं कोई आपको वीडियो आइडेंटिफाई कर, एक मिसाल देता हूँ, ट्रेडर वर्सेस यूट्यूबर। तो यूट्यूबर की जो 1 साल की कमाई है, अगर कोई एक प्रोफेशनल ट्रेडर है तो वो एक दिन में उतने लेकर चला जाता है और दिन के घंटे में लेके जाएगा। तो हमारा प्रोफेशनलिज्म यूट्यूब नहीं है, ये थंबनेल्स और ये चीज़ें मैं ख़ुद से ही जो है ना इनको बनाता हूँ ताकि आप दोस्त उस चीज़ से फ़ायदा ले सकें और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकें, ठीक है। बात फिर बड़े वाली आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, स्ट्रेटजीज़ जितनी भी हैं किस तरीके से काम करेंगी, हर चीज़ ऑन टू ऑन। आप अगर फोकस्ड करके इन चीज़ों को समझ के चलें, वो इतने बड़े सेशंस नहीं हैं, छोटे मोटे, तो 6 महीने अपनी ज़िंदगी के निकाल गए ना, बजाय इसके कि किसी को $100-500 देके आप सीख रहे हैं, यहाँ से आगे आप सीख के चले गए ना तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको बाहर किसी को पैसे देकर सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी लालच क्या है कि सिंपली चलें, अगर किसी घराने से कोई एक ट्रेडर पैदा हो जाता है तो पूरे ख़ानदान का एक ट्रेडर होता है, तो कल को कम से कम एक नाम ज़रूर लेगा कि किसी बंदे के पुत्र ने कुछ सिखा दिया था, इससे ज़्यादा नथिंग एल्स। बाकी सेलर, उम्मीद है कि सेल पे बैठ के आप टक टुक लगाई हुई होगी आपने, क्योंकि इस एरिया के ऊपर रिजेक्शन ऑन सेलिंग ऑलरेडी मैंने बताया था कि
50 पिप आप लेकर चलें। तो ये अराउंड हमारे 50 पिप मुकम्मल हुए। बुक करें जी। कहानी कहाँ से ख़त्म होगी, यानी दूसरे वाली शुरू होगी, वो ये एरिया है 78 और 80 कर लें, यहाँ से कहानी कुछ बदलेगी। अब DXY की रिजेक्शन थी, डंडा लगा हुआ था, डंडे से मार्केट ने रिजेक्शन दी। क्लियर मेरी कॉल थी कि 50 पे आप बुक करें सेल साइड गोल्ड के ऊपर। डबल रिजेक्शन ऑलरेडी बता दी थी M15 के ऊपर, मार्केट 2 टाइम रिजेक्शन दे रही है, यहाँ से आप सेल देखें। अगर मैं कर सकता हूँ तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी यार आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं कोई यूनिक थोड़ा ही हूँ, बस ये है कि मेरी ख्वारी थोड़ी ज़्यादा हुई है। अच्छा, बाइंग हम लेंगे 65 के अराउंड ना, 65 का एरिया हमारे पास बाइंग एक्सपेक्टेड रहेगा। होल्ड रखें थोड़ा सेल को, 50% बुक किया करें, 50% ब्रेक इवन के साथ में। $2 और नीचे आने दें, 66 तक आने दें, देन उसके बाद आ जा भाई, किधर पास ही गया है, गरीब को 4 पैसे बना लेने दें। चलो जी 65, पूरा 65, ना कम ना ज़्यादा। भाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नेवर हर्ट्स यू। डन, 61% आ गए। अब 61% पे हम क्या करते होते हैं पता है ना, बाय साइड, लुकिंग फॉर बाय साइड, हाथ हल्का रखना है, तबाही नहीं पेल देनी। थर्टी 50 पिप पे अगर रहेंगे तो मार्केट आपको कुछ भी नहीं कहेगी, ठीक है। ये एक ज़ुबान होती है मार्केट की हमारे साथ कि हम मार्केट के ऊपर ज़्यादा जुल्म नहीं करेंगे, मार्केट हमारे साथ ज़्यादा जुल्म नहीं करेगी। M30 चेक करते हैं जी। M30 के ऊपर मार्केट की होने वाली जो एक मूवमेंट है एक्सपेक्टेड, वो क्या रह सकती है, ठीक है। ये सेल मुकम्मल हुआ और M30 की जो क्लोजिंग हमारे पास हो रही है अगले 25 मिनट में M30 की अपनी ये क्लोजिंग लेकर चलेगा। मज़ीद अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम 61% निकालते हैं, यानी सेकंड 61% जो है हमारे पास, तो वो 2451 के एरिया के अंदर आ रहा है, जिसमें सपोर्ट हमें करेगा 38% का एरिया जो कि 2461 के आसपास है। चौबीस मिनट तक मार्केट नचाएगी आपको, M30 के 24 मिनट तक आपको मार्केट नचाएगी। अब आते हैं जी अपने दूसरे चार्ट के ऊपर। ठीक है, रिजेक्शन है यहाँ पे DXY की सेल साइड के ऊपर, डाउन साइड के ऊपर 1H पे। तो रिजेक्शन बेस के ऊपर हम दोबारा से गोल्ड को अब आप मोमेंटम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया 68 रहेगा हमारे पास और 68 से 70 के आसपास, 50-50 ही लेकर चलेंगे, ना ज़्यादा ना कम। 4H के ऊपर देखें, 4H की जो क्लोजिंग है तकरीबन 1 घंटा 53 मिनट के अंदर 4H की क्लोजिंग जानी, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 1 घंटा और 53 मिनट ये H4 की क्लोजिंग होगी। थर्टी 38% को मार्केट अपना सपोर्ट लेकर चल रही है, जिसमें 2363.2 का एरिया, ये फर्स्ट एरिया, फर्स्ट सपोर्टिंग एरिया 38 का रहेगा।
मिक्स जो सेकंड एरिया रहेगा वो 245253 के आसपास 61% के एरिया, अगेन अपसाइड बुलिश मोमेंटम के ऊपर। अकॉर्डिंगली दिस चार्ट, इस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप जो है वो तकरीबन 2460 से लेकर मैक्स डिप जो है वो 2452। एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि कैलकुलेशन किसी भी वे से करें, भले फेयर वैल्यू गैप करें, डंडा लगाएं, फेब लगाएं, कुछ भी लगाएं, मार्केट कैलकुलेट टू कैलकुलेट चलती है। ये मेडिकल साइंस है सारी, इसको मेडिकल फील्ड के एज इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं कि जिस तरह मेडिकल के अंदर कोई भी बीमारी है, छोटी ले लें या बड़ी बीमारी ले लें, तो उसके ऊपर एक काम किया जा रहा होता है। हर डॉक्टर की कोशिश यही होती है कि पेशेंट का मर्ज़ पकड़ना, उसकी बीमारी पकड़ना और उसकी बीमारी पकड़ के उसका इलाज करना। भले वो आयुर्वेद है, होम्यो का है, वो डॉक्टरी अंग्रेज़ी क्या बोलते होते हैं उसको, एलोपैथिक बोलते हैं, वो वाला है। तो उन्होंने इलाज बीमारी का ही करना है। तो यहाँ पर भी आप भले चाहे EMA लगाएं, ट्रेंड लाइन लगाएं, फेब लेवल लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो मकसद हमारा ये होता है कि मार्केट की मूवमेंट को कहाँ से हम बाय या सेल साइड के ऊपर देखेंगे। पैरेलल चैनल खुद कहता है कि हमारे यानी पैरेलल चैनल के सेंटर में एक सेंटर लाइन होती है, ये हमें आइडेंटिफाई करती है कि मार्केट कहाँ तक आगे क्या अपनी मूवमेंट देगी। और फेब की जो एक कोलैबोरेशन है, फेब की कोलैबोरेशन को अगर हम मानते हैं बॉटम टू टॉप, तो अराउंड 61% जो भी होता है कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगा। 61 के ऊपर तो हम HLS भी करते हैं, दम भी लगाते हैं, जोर भी लगाते हैं, मगर दम वाला जो काम है ना लाले दी जान, वो 20 या 30 पे $2 से $3 तक रिलाय किया करें। मिसाल बड़ी सीधी सी है कि $1000 पे 0.10 की ट्रेड लगा के $10 तक इंतज़ार करना अगले 10 घंटे बाद $100 लेने के लिए। तो बेटर ऑप्शन इज़ दैट कि 61% का एरिया है, 0.25 लगाएं, 30 पिप के ऊपर मूव लें, $75 लें, बायर हो जाएं, ख़त्म। इतनी सी गेम है। और मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा। आज तो जो लाइव आया ना, यकीन माने नोटू छाप गए। जो तो लाइव नहीं है मौज करे। और आखिर तक जब तक मैं बैठा हूँ ना लाइव पे, तो कोशिश किया करें कि बैठा करें, ठीक है। कभी गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसी बात अगर निकल गई जो हो सकता है कि सारी ज़िंदगी आपको ट्रेड जो है सिखाता रहूँ, बताता रहूँ, गाइड करता रहूँ, शायद मिसिंग रहे, बट सम टाइम कोई एक ऐसा गुर निकल जाएगा, क्योंकि फ़ीस तो मैंने ली नहीं। कोई बंदा यहाँ पे बता दे कि किसी से कोई 1 रुपये की भी फ़ीस ली हो, नहीं है। तो कोई अगर गलती से ऐसी चीज़ अगर बता देता हूँ जिससे आपको एक अच्छा एडवांटेज हो जाए, फॉर लाइफ टाइम आप उस चीज़ को चला के उसके ऊपर आप मार्केट को ग्रिप, मैं अभी तक ये नहीं कह रहा कि आप पैसा बनाएं, यानी उस चीज़ को सीख के आपकी मार्केट के ऊपर ग्रिप हो जाए, आउटस्टैंडिंग है। मूसा भाई आप बैठे हुए हैं, आपको सुबह पर्सनल सेटअप दिया था 34 to 35 के ऊपर बाइंग का, एज लॉन्ग एज पॉसिबल होल्डिंग करें। सुलेमान भाई आपको भी दिया था मैंने पर्सनल सेटअप। शर्जील साहब आपको भी दिया था सेटअप मॉर्निंग में। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी कम्युनिटी में चले जाएं, किसी के पास भी सिग्नल प्रोवाइडर, हम तो यहाँ पे हमारा तो एक रिलेशन ही ट्रेडर टू ट्रेडर है, स्टूडेंट या एक टीचर या मेंटोर वाला भी नहीं है। हम तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट है। कभी मैं कुछ आपसे सीखूंगा, आपसे राय लूँगा, कभी आप मेरे से कुछ सीखेंगे, राय लेंगे, यानी हम अंडर या अपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन विद के साथ वर्किंग कर रहे हैं। ये हमारा एक असूल है, स्टाइल है काम करने का। सलाम अलैकुम भट्टी साहब, कैसे हैं सर? मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आज आपको भी देखा है यहाँ पे मैंने। अच्छा, मज़े की बात ये बता रहा था कि तकरीबन मोस्टली बहुत सारे दोस्त यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं बाय नेम जानता हूँ, और उसके पीछे सबसे सॉलिड रीज़न पता है क्या है? कि
वो दोस्त वो स्टूडेंट मेरे से डायरेक्टली जो है पर्सनली मेरे सामने नहीं बैठते हैं, बट ये है कि कहीं ना कहीं कन्वर्जेशन के साथ चीज़ें अपनी शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं उन दोस्तों को बाय नेम जानता हूँ। दोबारा माजरत के साथ कि ये इंडस्ट्री 500,000 वालों की नहीं है यार, 500,000 पे जुआ लगता है। तो मेरी जान, आप डेली अगर वीडियो का वेट कर रहे थे तो फ्राइडे तो आपको पता है वैसे ही रूल्स के मुताबिक जो है ना ट्रेड नहीं करते, 2-5% ही करते हैं। तो चार्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया था, पूरा दिन नहीं ट्रेड करेंगे तो 5 बजे मैं आप दोस्तों के दरमियान था। आ जाएं लाइव। पावर ऑफ डंडा समझ आ रही है आपको कि जहाँ पे डंडा अगर लगा दें हम गलती से, तो मजाल है कि मार्केट वहाँ पे 5-10 मिनट सस्टेन ना करे। कुछ तो बात है, कुछ तो दम है यहाँ पे। अगले 2 मिनट के अंदर M15 की क्लोजिंग है और सीधा हम जाएंगे M15 के ऊपर और देखेंगे कि M15 की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट की जो एक मूवमेंट है वो क्या हो सकती है। नेक्स्ट अपडेटिंग जो है जिसमें एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप 2452 से लेकर अराउंड तकरीबन 2460 के आसपास ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बाय साइड के ऊपर है। और अगले 1 मिनट के अंदर कैंडल की क्लोजिंग है। इफ़ कैंडल क्लोजिंग अबव दिस लेवल, एक जर्किंग के साथ अगर ऊपर क्लोजिंग करती है तो एक रीटेस्ट रहेगा मार्केट का, और रीटेस्ट के साथ में दोबारा मार्केट अपनी डिप की कैलकुलेशन को भी साथ साथ में मुकम्मल करेगी। सारी गेम यहाँ पे कैलकुलेशन की और टाइमिंग की है। टाइम प्लस कैलकुलेशन, ये दो चीज़ों पे अगर आपने अपनी ग्रिप बना ली ना, कभी मार नहीं खाएंगे। अब ये वो जगह है जहाँ पे ना हम बाय करेंगे, ठीक है, इस एरिया एग्रेसिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हल्का पुल्का तो हम चलाएंगे बाय साइड लुकिंग फॉर, मगर मोस्टली ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम क्लोजिंग तक का वेट करते हैं। एक दफ़ा क्लोज हो जाए, डिसाइड हो जाए कि किसका ज़ोर ज़्यादा है, बायर्स या सेलर्स का, देन उसके बाद हम अपना एक नेक्स्ट प्लान करते हैं। अच्छा, ये जो आपने इतनी सुनहरी हरूफों में बात लिखी है, डॉलर का रेट कम करवाएं और हम एक अच्छा और बड़ा डिपॉजिट, हमारी कोई नीड नहीं है हमारी तरफ से। आप चाहे प्रॉफिट बनाएं या लॉस करें, हमारी सिर्फ नीड ये है कि जो हम बता रहे हैं आप उसको अच्छे से सीखें, उस पर प्रैक्टिस करें, और इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके चलें कि अपनी ज़िंदगी में चलें, कुछ करने जोगे हो जाएं, कुछ बनाने के लिए ना एक आपकी काबिलियत हो जाए। बाकी आज से 5 साल पहले भी लोग यही सोचते थे कि जब डॉलर 60 रुपये का, चलें 100 रुपये का लगा लें, 100 का था, थोड़ा कम होगा 5-10 रुपये तो हम लेके फिर अपना काम शुरू करेंगे। आज लगभग तकरीबन 300 के आसपास है। लोग आज भी यही सोचते हैं कि नहीं यार, ये जब 250 के आसपास या 270 के आसपास जाएगा तो हम लेकर तो मज़ीद आगे कुछ मामले को लेकर चलेंगे। आने वाले 5 साल बाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर गलत ना हूँ तो यही डॉलर 400-500 पे होगा। फिर भी आपका क्वेश्चन यही होगा कि डॉलर थोड़ा कम हो तो हम कुछ करेंगे, ये कभी कम नहीं होगा। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के अंदर अगर देखी जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन एशिया में, तो डे बाय डे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो उस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की बेस के ऊपर आप सिर्फ फोकस करें काम पे अपने 2 से 5% के ऊपर। ये बाइंग का फेयर वैल्यू गैप है नीचे वाला जितना मैंने लगाया हुआ है, मैं थोड़ा टाइप भी करके लिख देता हूँ ताकि नए आने वाले जो दोस्त हैं उनको ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, ये बाइंग फेयर वैल्यू गैप है, और ये भी हमारे पास नीचे वाला भी जो गैप है इसको भी हम बाइंग फेयर वैल्यू गैप ही मान के चलेंगे।
ये भी बाइंग एफवीजी है, ये भी बाइंग एफवीजी है। यहाँ पे कोई किसी किस्म की सेलिंग अटेम्प्टिंग हम ना करेंगे ना देखेंगे। अकॉर्डिंगली डाटा, मार्केट में आने वाला जो डाटा है, नंबर्स हैं, नंबर्स की बना के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को लिटिल बिट सेल बाय ज़रूर देखेंगे। फेयर वैल्यू गैप टू फेयर वैल्यू गैप विद सपोर्टिव ऑफ ट्रेंड लाइन के साथ इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। सेकंड चार्ट पे आते हैं। सेकंड चार्ट का डिप हमारे पास क्या था, जो ऑलरेडी एक बुलिश फ्लैग यानी बुलिश बार्ट फ्लैग अगर हम इसको देखते हैं 1H के ऊपर, तो 1H पे उस तरीके से एक रिजेक्शन नहीं है, यानी एक बड़ी रिजेक्शन हमारे पास नहीं है। जब तक मार्केट इससे नीचे की प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करती, अराउंड तकरीबन 56-57 के आसपास, उस टाइम तक आप एक बड़ा सेल नहीं देखेंगे। बाय साइड पे रहें, स्कैल्पिंग करें 2x 3x के साथ में। ऊपर टॉप की जो आपकी लेयर है जो अराउंड 63-64 के आसपास आपको मैंने लगवाई है, नीचे से 2x 3x का मार्टेंगेल करके इक्वलेंट करके तो एग्ज़िट किया करें। कोशिश करें जब 2 से 5% अकाउंट पे बन जाए तो एग्ज़िट करें। H4 देखते हैं जी। H4 के ऊपर एक बड़ी रिजेक्शन हमें लगी। अब ये रिजेक्शन थोड़ी ख़तरनाक है। इस रिजेक्शन की बेस के ऊपर देखें तो मार्केट किसी भी टाइम अपना ट्रेंड जो है वो डाउन साइड के ऊपर इजीली शिफ्ट कर सकता है। तो कोशिश करें कि जो आपने बाइंग की है, बाइंग को कवर करके ना थोड़ा सा निकलें। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने बाय उठाई होगी। और मैक्स हमारे पास जो डिप का एरिया था 52 का था, 50% कवर हुआ 56 पॉइंट समथिंग के आसपास और मार्केट ने अपना कवर कर दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर आप अपना बाय इजीली कवर कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स, कोई सवाल किसी दोस्त का, किसी भी किस्म का? सोच बड़ी रखें। ये इंडस्ट्री ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वालों की है, नॉट मिलियंस ऑफ डॉलर वालों की। फिर बात वही है कि आप मेरे से मादरत वाला जुमला बुलवा लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे मतलब वो एक चीप सा मुझे लगता है कि किसी को ये आइडेंटिफाई किया जाए कि भाई ये मार्केट आपके लिए नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर थोड़ी क्लियर करूँगा कि हर इंसान मोची नहीं बन सकता। ठीक है, एक प्रोफेशन है, एक फील्ड है अपने आप में, वो भी एक मतलब अगर उनके पास एक गुर है तो कोई बंदा मोची नहीं बन सकता। कोई स्पेशलिस्ट या किसी का काम लगा है तो बनेगा। कोई बंदा ड्राइवर नहीं बन सकता, एक प्रोफेशनल ड्राइवर। ट्रांसपोर्टर देखी होगी सबने, कैसे गाड़ी चलाता है, देखी है ना। और रॉबरी शॉबरी वाली मूवियाँ भी आप लोगों ने देखी होंगी लाइफ में, वो किस तरह गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो वो एक प्रोफेशनलिज्म बट कैमरे के सामने है। तो हर बंदा एक प्रोफेशनल ड्राइवर भी नहीं बन सकता। कोई प्रोफेशनल अपनी लाइफ में उस तरह डॉक्टर भी नहीं बन। कितने लोग आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे जो डॉक्टर बनते बनते मेडिकल फील्ड हाफ क्वार्टर कुछ किया, छोड़ दिया कुछ भी करके। तो दैट्स वाई हर बंदा ट्रेडर भी नहीं बन सकता। बहुत सारे आएंगे, कोशिश करेंगे और एग्ज़िट कर जाएंगे। हमें भी एक टाइम लगा है, शुरू में हमारे भी लॉसेस हुए इस इंडस्ट्री फील्ड के अंदर, और टाइम लगेगा। तो टाइम लगाने के लिए सबसे मेन चीज़ पता है क्या है? टाइम देना। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड जस्ट टाइम। अब किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास थोड़ा होता है। सोच बड़ी करें, मार्केट आपको पैसा देगी। अब सेल देखिएगा, ठीक है, अब लुकिंग फॉर सेल करें। नेक्स्ट अपकमिंग 38 मिनट H4 की कैंडल, दोबारा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ, गौर से देखिएगा। आज अगर किसी ने पैसा नहीं बनाया तो खोती के लिए पैसे सलमान भाई से ले लेने हैं, हमारी हेल्थ स्पोर्ट का नुमाइंदा है, या भैंस चराने के लिए पैसे ले लेने हैं उनसे, वो आपको दे देंगे। आज एक नस्ली खोती जो कम से कम आपको दिन में जो है ना 4-5 हज़ार रुपया कमा के दे, खेती बाड़ी में कहीं पे लगा लें। एग्री कर रहे हैं सलमान भाई इसके ऊपर से आप? अगेन बात वही है कि एक स्ट्रेस वाला काम है ट्रेडिंग, तो हंसी मजाक होना चाहिए। ठीक है, आप सब माशाल्लाह जवान हैं
और ज़िंदा दिलाने लोग हैं तो दिल अपना बड़ा रखा करें। रिजेक्शन के ऊपर आते हैं, रिजेक्शन के टॉपिक पे। इतनी बड़ी रिजेक्शन मार्केट को पड़ी और इतनी बड़ी रिजेक्शन के बाद में जहाँ से हम एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे ले देंगे मार्केट से, हम निकल गए। अब ये चैप्टर हमारा हुआ क्लोज। इस रिजेक्शन को थोड़ा सा बैकवर्डिंग पे मैं कोट करूँगा। कल के दिन के ऊपर वन एच पे चीज़ में आइडेंटिफाई करता हूँ। जब कल के दिन मार्केट में एक बड़ी रिजेक्शन लगी हमारी यहाँ से, ठीक है, प्रीवियस एक लेवल था, एक जोन था, एक लेवल और जोन के ऊपर एक चीज़ आपको आइडेंटिफाई मैंने की थी। एक तो कहीं ना कहीं हम डबल टॉप देख रहे थे और मार्केट के क्रॉस के अंदर अगर हम देखते हैं, यानी इसके जस्ट एक क्रॉस में हम देख रहे थे बॉटम टू इस एरिया पे, तो वैलिड क्रॉस था हमारे पास। तो वैलिड क्रॉस के ऊपर दो आइडेंटिफिकेशन एरिया बने। फर्स्ट हमने इसको माना, सेकंड एरिया हमने इसको माना, ये साइड सेकंड एरिया इसको मान के चले। टॉप से लगी रिजेक्शन, तो इस रिजेक्शन की बेस के ऊपर मैंने बड़ा क्लियर आपको बोला था कि यार सेल पे रहिएगा, मार्केट यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा सेल देकर जाएगी। रीजन क्या आ गया जी, इतना बड़ा डंडा 2453 से 2462 के ऊपर 100 पिप की मूव एक जर्क और झटके के अंदर मार्केट ने जब नीचे गिराई है, तो इट्स मीन यहाँ पे समझदार बंदे का भी यही एक तकाजा है कि वो मार्केट को मज़ीद सिर्फ और सिर्फ सेल देखे एवरी रीटेस्ट के ऊपर। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? वैसे होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो कर लें। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, एक लेवल था जो कि तकरीबन अराउंड ये एरिया था 45 के आसपास का एरिया। तो जब मार्केट 45 के आसपास 44 45 के आसपास आई, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यार बाय देखिएगा, बाय कीजिएगा, मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा बाय इस एरिए से देगी 44 से। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट गई नीचे, तो हमारा पीपी था तकरीबन 34 के ऊपर। तो यहीं से मैंने आपको बाय कॉल दी थी, आप यहाँ से बाय कर गए 38 42 44 पे मिला जुला के निकल जाए, ख़त्म करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको प्लीज़ कोशिश किया करें, आइडेंटिफाई किया करें। अब ऐसा ऐसा लोग जाना शुरू हो गए और मोस्टली वही लोग आए थे जो सिर्फ पैसा बनाने आए थे और पैसा बना के मार्केट से चले गए, बाढ़ में जाए लर्निंग। तो कल को यही बंदा फिर हमारे दरमियान होगा, हमें सिग्नल दे देगा, पॉइंट बता देगा, हम फिर टांग पे टांग रख के बैठ के पैसा बनाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, जिस दिन मैंने छुट्टी कर दी ना, फिर आप लोगों के लिए पीछे सिग्नल वाले बैठे होंगे आपसे 4 पैसे भी लेंगे और 10 दिन 15 दिन आपको बहुत अच्छा एंजॉय करवाएंगे, देन उसके बाद स्वाहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें खुद सीखें। मुबशर ग्रुप में सेटअप मज़ा नहीं करता ना। देखें आप यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ ज्ञान लेके जा रहे हैं, मज़े। सेटअप क्या है? सेटअप तो स्कैम है, चोर बाजारी है सेटअप तो। दिल के पास रहा करें ताकि चीज़ें आपको समझ आएँ। ठीक है, सेलर्स सेलते ही हो ना। अच्छा जी, अब देखते हैं मार्केट में मज़ीद नेक्स्ट हमें मूवमेंट क्या मिलती है। इन दो रिजेक्शंस की बेस के ऊपर सेल ली, पैरेलल चैनल का बॉटम, यानी आप इसको कह लें बुलिश फ्लैग का बॉटम, और बुलिश फ्लैग के बॉटम के ऊपर हमने 1x 2x और 3x के साथ में बाय लिया और एक इजीली अपसाइड मार्केट की मूवमेंट दी। ओके हो गया। अब आते हैं सेकंड चार्ट पे। यहाँ पे तो कहानी 3 मिनट में जो है ना उन्होंने सफ़ा चाट कर देनी है।
इफ़ दिस क्लोज बिलो 61 60 देन अगेन ये डिप करेगा। सेल पे रहते हुए 3 मिनट मेरे साथ बैठ के गाना, चार्ट पे फोकस करें ना थोड़ा सा, इस पूरे चार्ट के ऊपर ये जो लाइनें ऊपर नीचे ये वो फलां टमका ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। बाकी वो जो डिस्को किस्म के लोग हैं वो तो गाना पसंद करते हैं। आज जुम्मे का दिन है तो एक बार दुरूद शरीफ ही पढ़ लें, चलें, पैसों के साथ साथ आपका कोई सवाब जो है ना वो भी इकट्ठा हो जाएगा। 2 मिनट बाद मैं आपको इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट फर्दर की जो एक अपडेटिंग है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। गिरती हुई मार्केट पे बाय ढूंढना, उठती हुई मार्केट के ऊपर सेल ढूंढना, इस पे हमारी आमीन होती है और ये हमारा नारा होता है। वो किधर गई एनएफपी, एनएफपी एनएफपी एनएफपी, मार्केट ये कर जाएगी तो वो कर जाएगी, तो जुम्मा तो मैनिपुलेशन हो जाएगा, तो फ्राइडे तो ये होता है वो होता है। आपके भी जहन में ये वाला सवाल होगा। रुको ज़रा, सब्र करो, मार्केट लोड हुई हुई है, किसी एक तरफ चलेगी ज़रूर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एनएफपी आए और अच्छा करेक्शन मैंने जो नए आने वाले दोस्त हैं ये चीज़ मैंने क्लियर की थी आपको स्टार्ट में, करेक्शन वाली, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं की तो मैं इसको क्लियर करता हूँ दोबारा अगेन। मार्केट में प्रीवियस हमारे पास आने वाला जो डाटा था, कमेंट करके बता दें अगर ये चीज़ मैंने नहीं क्लियर की, मैं कर देता हूँ। चलें रिपीट करते हैं, छोड़। 206K का डाटा था, 206K का पुराना डाटा हमारे पास मेंशन हुआ था इस एरिया के ऊपर, जो कि प्रॉपर पॉजिटिव के साथ में था। पॉजिटिव के साथ में डाटा की अमेंडमेंट की और अमेंडमेंट करके 179K को नेगेटिव किया गया एज़ पर प्रीवियस डाटा फॉरकास्ट के 191.K और 191 के इक्वलेंट 197.K दोनों क्या हुए एक दूसरे के अगेंस्ट क्रॉस में, ये आ गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ये था पॉजिटिव, ये हुआ था नेगेटिव और इस था की बेस के ऊपर ये हो गया नेगेटिव। मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, जिसको समझ आई बिस्मिल्लाह, नहीं आई ऊपर से गुजर गई तो ये मैनिपुलेशन को समझिएगा, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, आज के दिन की जो एक लेवल ऑफ बेगैरती, मैं ऐसे ही बोलूँगा, किस तरह से प्लान की जाती है कि पिछले 206K के डाटा को उठा के उन्होंने करेक्शन में डाला और 179K कर दिया। अंदाज़ा करो यार, ये को करने वाला काम है। यानी जो डाटा एक बार हो चुका है, डाटा डल गया, तो डाटा डलने के बाद ठीक है यार, आधे घंटे बाद आप अपडेट करें, देन वाई नेक्स्ट एनएफपी के ऊपर आप उस चीज़ को होल्ड करके चल रहे हैं। यानी ठीक 1 महीने बाद, एनएफपी का डाटा मंथली होता है और समटाइम मंथली क्लोजिंग के बिल्कुल जब मंथ की क्लोजिंग हो जाती है तो दूसरे दिन या तीसरे दिन या मंथ क्लोजिंग का जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर एनएफपी का डाटा होता है। तो अब इन्होंने आज के दिन क्या किया, पिछले डाटे को थोड़ा सा अमेंडमेंट किया। जब पिछला डाटा अमेंडमेंट होगा तो अगले आने वाले डाटे की जो एक वैल्यू या वक़्त रहेगी वो प्लस माइनस करते हुए कम हो जाएगी। 180 में से 114 आप निकाल लें, 65 अराउंड 65 का इन्होंने एक डिफरेंस डाला है। बट अगर ये ओरिजिनल डाटा होता पिछले डाटा के साथ में, तो यहाँ पे आप ऐड कर लें 26 और, 65 में 26 और ऐड कर लें, बल्कि 25 और ऐड कर लें, 70 90 91 के आसपास। कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें, मेरे नज़दीक तो ये 91 का जो है ना ये एक डाटा यहाँ पे डिफरेंस, यानी 114 अगर आता तो 114 को प्रीवियस डाटा के मुताबिक हम 91K का डाटा एज़ नेगेटिव मान के चलते। तो
इसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट जो है वो DXY के ऊपर तो बड़ा अच्छा हुआ है। DXY पे तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट या अफेक्ट रहा है, बट गोल्ड पे क्यों नहीं रहा? मोस्टली बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि यही इम्पैक्ट गोल्ड पे क्यों? गोल्ड एक अलग फिनोमेना है, गोल्ड को कभी भी आप DXY के साथ मैच नहीं करेंगे। एक चीज़ मैंने स्टार्ट में बताई थी वीडियो के, हो सकता है कि आज मैनिपुलेशन के मुताबिक दोनों एक दूसरे के कोलैबोरेशन के ऊपर चल रहे हों। जी, ऐसे भी होता है। 1 घंटा 27 मिनट अराउंड रह चुके हैं। घंटे की कैंडल अगर देखते हैं तो टोटल जो है वो सेल साइड के ऊपर ही अपना परफॉर्मिंग कर रही है। ऊपर का फेयर वैल्यू गैप, ये जो एक लेवल था, फाइनल लेवल जिस पे एक उम्मीद हम लेकर चल रहे थे, आखिर में एक ये डंडा रह गया। अगर तो ये भी टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट अपकमिंग 102.9 के आसपास और 0.400 की मूव अगर हमें मज़ीद मिलती है तो फिर मेरी जान 93-94 आराम सुकून से मार्केट ने कर जाना है। वो जो कहते हैं ना NFP पे मूव नहीं हुई, बैठो ज़रा भी, NFP की मूव आपको नज़र आएगी। और NFP और मूव ना और मार्केट अपना आप ना दिखाए। ये एक तजर्बे की बेस पे बात कर रहा हूँ। पाँच % अगर आप दोस्तों का पूरा हो गया तो छुट्टी करें, इजाज़त है। यहाँ पे मैंने आपको बाय बोला, बाय करें। फेयर वैल्यू गैप है बाय साइड के ऊपर, कहानी भी आते हैं ना, ये बाय करें। बाइंग FVG, होपफुली उम्मीद करता हूँ आपने बाय लिया होगा। यहाँ पे आप दोस्तों को बोला था सेल कीजिएगा, सेल करें। 50-50 खेलेंगे, 50-50 चलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से एक अच्छी सेल भी ली होगी। मिडल द मार्केट अबव दिस बुलिश फ्लैग बाय बोला था, अप्रॉक्सीमेटली 72-73, 75 मैं नहीं कहता, 72 के ऊपर और 73 के ऊपर मैंने आपको बोला था आउट कर लें। कोई बात नहीं यार, $1-2-3 पहले निकल जाए, चलती ट्रेन से जंप लगा लिया करें, लंबे चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट के सारे मैं लेवल एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी पेंसिल प्लीज़ अपने सामने रखें और इन लेवल्स को लिख लें अपने पास। 2 मिनट का टाइम है। फिर उसके बाद इजाज़त चाहते हैं आप लोगों से, और टाइम आपका बहुत ज़्यादा ले लिया। टाइम आपका कीमती है, आप सेठ लोग हैं, साहब लोग हैं, हम तो बेहतरीन लोग हैं। जब दिल किया लाइव कर दी, ऐसे ही है। पता नहीं यार क्यों दिल में आ जाता है कि बता दो, सिखा दो, 4 पैसे बना लें। यकीन माने आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कुछ भी बताऊं। फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि पता चले कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करें। 2 काम होते हैं ज़िंदगी के अंदर, याद रखिएगा। या तो कुछ सीख जाएंगे अच्छे तरीके से करके, तो अगर नहीं सीख पाते तो मज़ीद मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं, देखें, महसूस वही लोग करेंगे जो डिज़र्व करते हैं ना ये चीज़, मीठी मीठी वाली। हाँ, जो तो वो कहते हैं ना कि अच्छे हैं, यानी अपने आप में अच्छे हैं और वाकई अच्छे होने का सबूत पेश करते हैं, तो वो इग्नोर किया करें मेरी बातों को। मैं मजाक में कुछ भी कह देता हूँ। अच्छा चलें, मैं लेवल बाकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज की टोटल मार्केट की जो एक मूवमेंट है, हम एक चैनल के अंदर और एक जुमले के अंदर और 2 मिनट के अंदर क्लियर करेंगे। मार्केट का मैक्सिमम हमारे पास डिप का एरिया जो रहेगा आज के दिन, चैनल टू चैनल, तो डिप एरिया है तकरीबन 24-48, 50 मान के चलेंगे, 24-50। टॉप एरिया हमारे पास जो है इस टाइम पे लगभग 24-77, 78 मान के चलेंगे। अब 78 से लेकर 50 तक की जो एक मूव है, 60, 70 और 77, 77, $27 की मूव है, अराउंड 60, 70, 77, $27 की मूव है और 270, यस एग्जैक्टली 270 पिप आप इसको कह सकते हैं। मार्केट इस डब्बे के अंदर खेलेगी। डब्बा अगर तो ऊपर से टूट गया फिर तो भाई जी मैं कहता हूँ धोती उठा के भागना शुरू कर दें यहाँ से, फिर मार्केट आपकी नहीं है, फिर मार्केट अपना कुछ भी एक एग्रेसिव मूवमेंट दे जाएगी। बट अगर मार्केट इस जोन के अंदर, चैनल के अंदर है, अब देखें ब्यूटी इस मार्केट की पता है क्या है, कैलकुलेशन की ब्यूटी क्या है कि एक पैरेलल चैनल लगाया और उसका हाफ और मिडल क्या आ रहा है,
2463, डंडा किधर लगा हुआ है, गाली ख़त्म। सेकंड चार्ट पे आते हैं जी। सेकंड चार्ट के लेवल भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मार्केट अगर 2475 से अबव जाती है तो देन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड हमारे पास जो एक बड़े टाइम फ्रेम के एरिया रहेंगे 90 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन भी 93 से 94 के आसपास हमारे पास टॉप का एक एरिया। डिप साइड के ऊपर एक बड़ी रिजेक्शन का लगना, टॉप साइड के ऊपर रिजेक्शन का लगना, और मार्केट में कैंडल का ये प्रेजेंट करना कि इनडिसीजन, यानी ना तुम्हारा ना हमारा, खोचा दरमियान में क्लोज हो गया ये। अब मार्केट इनडिसीजन के ऊपर दो काम करती है। इनडिसीजन अगर तो पॉजिटिव में होती है तो हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट का कि एवरी डिप या रीटेस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मार्केट जो है वो अपना नेक्स्ट जो भी उसका एक बाय होगा, मार्केट परफॉर्म करती है अपने नेक्स्ट बाय के ऊपर। तो देन इसी तरह अगर इनडिसीजन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करती है रेड में या अंडर दिस लेवल, कोई किसी किस्म का बुलिश या ये आ गया जी, इसको हम इनडिसीजन बोलते हैं कैंडल को। मैंने बोला था ना, जो बैठेगा कुछ ना कुछ बड़े काम की चीज़ मिल जाएगी। पानी को नापने का पैमाना हम लीटर में लेकर चलते हैं और वज़न को नापने का पैमाना हम किलो में लेकर चलते हैं, और फॉरेक्स मार्केट को नापने का पैमाना हम पैरेलल चैनल में लेकर चलते हैं। अब चैनल आ गए जी यहाँ पे, तो यही चैनल अगर आप नीचे देखें तो ऊपर वाली साइड पे ज़ोर ज़्यादा है, नीचे वाली साइड पे रिजेक्शन कम है। तो समझदार के लिए इशारा क्या होता है, मतलब काफ़ी होता है कि हम मार्केट को अगर टॉप से रिजेक्शन अच्छी है तो सेल देखेंगे, बॉटम से रिजेक्शन अगर अच्छी है तो हम बाय देखेंगे। इनसाइडर कहानी बता दी है, मज़े करें। इनडिसीजन के ऊपर ये काम होता है, पता चले यार कैंडल पे उठा के लगाना शुरू कर दें, हर कैंडल पे नहीं लगाना। और कुछ समझ आई? वन एच पे हैं अगेन, 1 एच की एक रिजेक्शन है और 20 मिनट में इसकी क्लोजिंग है। जो चीज़ें आपको बताई हैं सो प्लीज़ कोशिश करें कि उन लेवल्स और उन सब चीज़ों को मान के चलें। टॉप साइड के लेवल भी क्लियर हैं, बॉटम साइड के लेवल भी आप दोस्तों को क्लियर कर दिए हैं, और तमाम जितनी भी रिजेक्शन है मार्केट एक पैरेलल चैनल के अंदर परफॉर्म करेगी। और मार्केट के चैनल की जो परफॉर्मिंग है, नहीं मेरी जान नाराज़ नहीं होते हम सिर्फ अगले को थोड़ा सा एहसास ज़रूर दिलाते हैं कि बंदे बना करें, ठीक है। ये मार्केट की एक मूवमेंट चल रही है, ओके हो गया। ये मार्केट इस पूरे डब्बे के अंदर ना इस तरीके से परफॉर्म कर रही है। मजाल के मार्केट डब्बे से हिल गई, नहीं हिलेगी। ये लें, ठीक है। ऊपर आए सेल देखें, डिप आए, जो लेवल आपको बता दिए हैं उसके ऊपर आप बाय देखें। अब स्क्रीनशॉट का टाइम आ गया, एक स्क्रीनशॉट इसकी ले लें, फिर आप भूल जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि सेटअप दिया करें। एक इस सेटअप की स्क्रीनशॉट ले लें, सेकंड इस सेटअप की स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये सेलिंग सेटअप है हमारे पास, टॉप एरिया भी मेंशन है और मिडल जोन एरिया भी 73 और 84 85 के एरिया भी मेंशनड है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक डंडा लगा हुआ है ऑलरेडी जो कि तकरीबन 24-28 है, 30-28 मान लें, 30-28 के ऊपर लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट बनाने के बाद। आखिरी चार्ट पे आते हैं, तो लास्ट चार्ट जो है हमारे पास टोटल एक पैरेलल चैनल के बिटवीन डिप 48-50 वो ये एरिया है, और डाउन साइड पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ये पूरा आज के दिन हमारा खुलासा था। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।